अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग स्टक हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती। सब कुछ हमने करके देख लिया, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती। आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मैंने सब कुछ जाना, सब कुछ करके देखा, फिर भी मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदली। आप थेरेपी भी लेते हैं, आप वीडियोस भी देखते हैं, आपने मेडिकेशन भी करवाई, आप दुआएं भी करते हैं, और फिर भी आप एक जगह से बदल नहीं रहे चीज़ों को, बस वैसे के वैसे ही चल रहा है। आप जानते हैं कि आपकी बहुत सी आदत अच्छी नहीं है। नाज़रीन, मेरे पास बहुत से क्लाइंट राब्ता करते हैं और वो बेचारे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होते हैं। वो जानते भी हैं कि उनकी आदत ठीक नहीं है, किसी ने कैसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, किसी ने कैसे की, लेकिन वो उसको सुधार नहीं पा रहे होते। उनको समझ नहीं आ रही होती कि शुरू कहाँ से करूँ। वही रिश्ते, वही फाइनेंशियल स्ट्रेस, वही सारी शब रोज़, वही गलतियां जो पहले 30 साल पहले, 15 साल पहले जो गलतियां थी, आज भी वही हो रही हैं, कोई सुधार नहीं। और असल मसला ये नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं, आपको चीज़ों का पता नहीं है। आपको मालूम है, आप सब चीज़ों से वाकिफ हैं कि ये चीज़, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता बेहतर है, ये मैंने ज़िंदगी में गलतियां की हैं, जानबूझ के की हैं, या मेरे से सरजद हुई, या मेरी बचपन से प्रोग्रामिंग ऐसे कर दी गई कि मुझे वही चीज़ें करने में मज़ा आता रहा। ये आप जानते हैं। असल मसला ये नहीं है कि आपको इल्म नहीं है, असल मसला ये है कि आपका जिस्म आपके पुराने सेल्फ का आदी हो चुका है। जब तक आपका जिस्म उस पुराने इंसान का आदी है, तब तक चीजें नहीं बदलने वाली। एंड दिस इज द ट्रूथ, नोबडी टेल्स यू। नोइंग इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। नाज़रीन, आप में से अक्सर लोगों ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नाम सुना होगा। आज हम उसकी टीचिंग्स पे बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ मेडिटेशन पे नहीं रहेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि इसकी मेडिटेशन टीचिंग्स को प्रैक्टिकल वे से देखें। नंबर 1, याद रखें, सीखना काफी नहीं है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि लर्निंग क्रिएट्स न्यू कनेक्शंस इन योर ब्रेन, बट एक्सपीरियंस इज व्हाट चेंजेस द बॉडी। इसका मतलब बहुत सादा है। आपका दिमाग चीजों को जान लेता है, समझ लेता है, लेकिन आपका जिस्म सिर्फ तजर्बे से सीखता है। मैं थेरेपी में ये रोज सुनता रहता हूं, डॉक्टर साहब मैं वाकिफ हूं कि ये मेरे बिलीव्स इरेशनल हैं। आई नो माई थॉट्स आर इरेशनल बट माई बॉडी स्टिल पैनिक्स। आपने देखा होगा कि आप एंजाइटी की हालत में होते हैं। मैं आपको कहता हूं कि लर्न करें नई चीजें। आप ये जो आपकी बॉडी में जो चीजें आ रही हैं और सिम्टम्स आ रही हैं, ये किसी चीज की देन है, ये किसी चीज का रिएक्शन है। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पैनिक क्यों होता है, वो किसी वजह से होता है। आप वो वजह जान लेते हैं, आप मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, आपको वो वजह मालूम हो जाती है। उस वजह के मालूम होने के बावजूद कभी कभी आपकी बॉडी में फिर वही सिम्टम्स आती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी बॉडी ने दूसरी हालतों को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, कभी उस बॉडी को सिखाया ही नहीं गया कि डरे बिना भी कोई चीज हो सकती है। नाज़रीन, यहां मसला थॉट्स का नहीं है, यहां मसला आपके नर्वस सिस्टम का है। आपका जिस्म किसी भी इमोशनल एक्सपीरियंस के बगैर किसी नई हकीकत को कबूल नहीं करता। चाहे आपका दिमाग बहुत चीजें सीख ले, तब भी जिस्म को इमोशनल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट इफ यू डोंट फील इट यू कांट बिकम इट। नंबर 2, आप खुद एक लत बन चुके हैं, एक आदत बन चुके हैं अपने आप की। डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बहुत शॉकिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आपने 30-35 साल जिंदगी के गुजारे हैं, इसमें आप अपने आदी हो चुके हैं। यानी इंसान 95% लाशऊरी तौर पे अपनी आदत बन चुका होता है। अपनी आदत बनने से मुराद यह है कि जैसे आप गुस्सा करते हैं, जैसे आप सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप चीजों को महसूस करते हैं, जैसे आप लोगों से अटैच हो जाते हैं, जैसे आप ओवर थिंक करते रहते हैं, ये सब कुछ आप नहीं है। ये आपकी प्रोग्रामिंग है जो पिछले 15 से 30 साल में आपके अंदर वो इंस्टॉल कर दी गई है। यहां मैं एक खातून के केस का रेफरेंस दूंगा। एक खातून शिकायत करती है कि मैं किसी भी रिलेशन में जाती हूं वो टॉक्सिक निकलता है, मर्द होते ही बुरे हैं। लेकिन जब हम थेरेपी के दौरान गहराई में मुशाहदा करते हैं कि चल क्या रहा है इसकी जिंदगी में, तो यह पता चलता है कि उसका बिलीव बन चुका है। बिलीव क्या बना है? लव ऑलवेज विद पेन। क्योंकि बचपन में उसको प्यार जो है वो आजादाना मिला ही नहीं है, हर चीज कंडीशनड मिली है। ऐसा करोगी तो ही तुम्हें वैल्यू दी जाएगी, और इसी वजह से इसका नर्वस सिस्टम कैओस का आदी हो चुका है। यही वजह है कि उसे रिलैक्स, काम किस्म के जो इंसान है, मर्द है, वो उसे बोरिंग लगते हैं और उसे हमेशा इंटेंस किस्म के लोग अट्रैक्ट करते हैं। नाज़रीन, ये कोई किस्मत नहीं है, बल्कि ये चॉइस भी नहीं है
कि वो गलत बंदों को चूज कर बैठती है, बल्कि ये हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ है कि वो है, इस वजह से ये सारा कुछ है। और यही वो जगह है जहां पर ये लाइन आपको समझनी चाहिए, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि ये जो आपके बिलीव्स हैं, ये जो आपके यकीन है कि जनाब ऐसा हो तो फिर ही ऐसा होता है, ये आपकी आदत नहीं है, बल्कि ये आपके पुराने फैसले हैं। बिलीव्स आर नथिंग बट ओल्ड डिसीजंस। वो आपका पुराना फैसला, कितना पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, मोहब्बत बड़ी दर्द के बाद मिलती है, लोग काबिले एतमाद नहीं होते, आई एम नॉट इनफ। नाज़रीन, ये फैक्ट्स नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं फैक्ट्स बता रहा हूं, आपको नहीं है। ये सिर्फ वो फैसले हैं जो आपने ट्रॉमा में या खौफजदा माहौल में किए थे। आपने दुनिया की हकीकतों को इसी तरह समझा था। अच्छी खबर यह है कि अगर फैसले कर लिए हैं तो फैसले बदले भी जा सकते हैं, कुछ नए फैसले भी किए जा सकते हैं। जब आप लोग फैसला करेंगे मनी इज अबंडेंट, पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है, तो फिर रोज रोज आप थोड़ा थोड़ा एविडेंस ढूंढेंगे तो आपकी रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ये तस्लीम करना शुरू कर देता है, मे बी इट इज नॉट राइट, मे बी दिस इज ऑल्सो ट्रू। नंबर 4 है एहसास मुस्तकबिल से पहले आता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, फील द इमोशन ऑफ द फ्यूचर बिफोर इट हैपेंस। इसको सिंपल इक्वेशन में अगर लें तो ये बनता है डिजायर प्लस नॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रिजल्ट्स। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आप तो रेजिस्ट नहीं करते, लेकिन आपकी रियलिटी रेजिस्ट कर रही होती है। मसलन रिलेशनशिप का एक केस लेते हैं। एक शख्स कहता है आई वांट लव, लेकिन इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है पीपल ऑलवेज लीव, लोग हमेशा छोड़ जाते हैं। अब देखें, यहाँ एक डिजायर मौजूद है लेकिन एक रेजिस्टेंस भी मौजूद है। जब आहिस्ता आहिस्ता बिलीव को बदला, बिलीव सिस्टम को बदला, ग्रेटिट्यूड को लाया, फील काम, सेफ्टी, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होना शुरू हो गया। हमेशा याद रखें, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। नंबर 5 है सर्वाइवल मोड से क्रिएटिव मोड का सफर। जी हाँ नाजरीन, ज्यादातर लोग सर्वाइवल मोड में होते हैं, इस पे हम अक्सर बात करते रहते हैं, और ये वो हालत है जहां स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी सोच को तंग करते रहते हैं और इस वजह से आपका दिमाग हमेशा माजी में जिंदा रहता है। इसके बरअक्स क्रिएशन मोड होता है, क्योंकि यहाँ जहन हमेशा हाजिर होता है, प्रेजेंट मोमेंट में होता है। आपका जिस्म हमेशा महफूज महसूस करता है, आपके लिए हमेशा पॉसिबिलिटीज खुली रहती है। जब कोई थॉट आए समथिंग बैड विल हैपन, बस एक जुमला, दैट्स नॉट ट्रू, ना कोई बहस, ना कोई लॉजिक, कोई चीज नहीं करनी। यही वो लम्हा होता है जब आपकी हैबिट्स बदलना शुरू होती हैं। नंबर 6 है जिस्म, माहौल और वक्त। माहौल आपको ट्रिगर करता है, जिस्म आपकी पुरानी आदत मांगता है और वक्त आपको माजी में रखता है। जरा इमेजिन करें, आपकी वो हैबिट जो आप पहले कई सालों से कर रहे हैं, बहुत ही घटिया सी हरकत है, आप जानते भी हैं, आप उसी माहौल में रहते हैं, वो घटिया हरकत आपकी बॉडी डिमांड करती है और वो वक्त आपको मिल जाता है। वो माजी में जो आपके साथ हुआ था, आप उसको जिंदा किए हुए हैं। इसीलिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। नेचर में चलना, गर्म शावर लेना, हार्ड वर्क करना और डीप ब्रीथ करना कि 5-5.5 सेकंड आप नाक से लंबा सांस इनहेल करें और मुंह के रास्ते निकालें। ये सब आपके नर्वस सिस्टम को एक मैसेज देते हैं, यू आर सेफ एंड सेफ्टी इज द डोरवे टू चेंज। नंबर 7, जिस्म को एक नई कैफियत सिखाना है, एक्सपीरियंस करना है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, द बॉडी इज एडिक्टेड टू फेमिलियर इमोशंस। वही पुराना गुस्सा, वही पुरानी आपकी लतें, आपका जिस्म उनका आदी हो चुका है। नाज़रीन, कुछ लोग सुकून में भी रेस्टलेस हो जाते हैं क्योंकि जिस्म ड्रामा का आदी होता है, और कुछ लोग सिर्फ पियानो को इमेजिन करते हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग ग्रीनरी को इमेजिन करते हैं जिससे वो रिलैक्स होते हैं। इससे दिमाग के वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो एक्चुअल कंडीशंस में होते हैं। इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है। आपका सत्यानाश भी तो इमेजिनेशन से हुआ ना। आप हमेशा कैओस को इमेजिन करते रहते हैं, वो आपके अंदर क्रिएट होता रहता है। बॉडी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। यानी आप खुद से खुद को निकालें, विजुअलाइज करें अच्छे हालात को और इमेजिन करें कि पैसे कमाना भी मुश्किल नहीं है, तंदुरुस्ती भी मुश्किल नहीं है, अच्छी आदत अपनाना भी मुश्किल नहीं है, और ग्रेटिट्यूड अपनाएं, आप चेंज होना शुरू हो जाएंगे। यानी बेसिकली जिस्म को सक्सेसफुल होना सिखाना पड़ता है। नंबर 8 है फ्यूचर सेल्फ और क्वांटम फील्ड। याद रखें, आपका फ्यूचर सेल्फ पहले से मौजूद है, मसला सिर्फ फ्रीक्वेंसी का है। जब आप फ्यूचर की तरह सोचते हैं, फ्यूचर की तरह एक्ट करते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं, आप तंदुरुस्तों की तरह एक्ट तो करें।
अब तंदुरुस्तों की तरह सोचें तो सही। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल होने वाली आदत तो अपनाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपका फ्यूचर हाजिर हो जाता है। दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज अलाइनमेंट। आप खराब नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, बस आप अपने आप के पुराने वर्जन के आदी हैं। आप सिर्फ अपने एक पुराने प्रोग्राम में जी रहे हैं। द मोमेंट योर बॉडी फील्स अ न्यू फ्यूचर, द ओल्ड पास्ट लूजेस इट्स पावर। आपको नई जिंदगी नहीं चाहिए, आपको नया आप चाहिए।